हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आज हम बात करेंगे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आइडेंटिटी की, इसके दो प्रूफ्स की। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आइडेंटिटी तीन वेक्टर्स ए बी सी जैसे हम डिनोट कर सकते हैं हमारे आज के प्रूफ में। उनके ट्रिपल प्रोडक्ट की सिंप्लीफिकेशन की बात करती है। उनको जो हम तीन वेक्टर्स ए को ए क्रॉस बी क्रॉस सी उनका इस पर्टिकुलर ऑर्डर में क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं, तो जो राइट हैंड साइड होती है इस आइडेंटिटी की वो होती है ए डॉट सी इंटू बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी इंटू सी वेक्टर। इस आइडेंटिटी को याद करने के लिए हम और एक स्पेशल फॉर्म में लिख सकते हैं, ए क्रॉस सी इज इक्वल टू बी इंटू ए डॉट सी माइनस सी इंटू ए डॉट बी। इसे बैक कैब रूल के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि यदि इस पर्टिकुलर ऑर्डर में ए बी सी को मल्टीप्लाई किया जाए तो आप उसे बैक कैब रूल से याद कर सकते हैं। आज का जो हम प्रूफ हम देख रहे हैं, इसमें जो फर्स्ट प्रूफ है वो सिंपली इवैल्यूएशन ऑफ डिटरमिनेंट्स के थ्रू है। दूसरा प्रूफ प्रॉपर्टीज यूज करता है डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट्स की, और ये थोड़ा ज्योमेट्रिकल प्रूफ है। आइए तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रूफ से। इसमें हमारे पास जो तीन वेक्टर हैं उनके हम कंपोनेंट्स लिखते हैं अलोंग एक्स कैप वाई कैप एंड जेड कैप डायरेक्शन है, जैसा कि दिखाया गया है स्क्रीन पर। एंड देन जैसा कि हमें कैलकुलेट करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, फर्स्ट हम कैलकुलेट करेंगे बी क्रॉस सी, जिसे कि हम डिनोट करते हैं एक दूसरे वेक्टर डी से, और डी डिटरमिनेंट मेथड से इस तरीके से इवेलुएट किया जाएगा, जैसा कि आप सब ऑलरेडी जानते हैं। डिटरमिनेंट फॉर्म में डी को इवेलुएट करने के बाद वो इस तरीके से दिखाई देगा। हमारी नेक्स्ट स्टेप होगी कि हम ए क्रॉस डी का एक्स कंपोनेंट लें, यानी कि हम ए क्रॉस बी क्रॉस सी का एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट करें। वाई एंड जेड कंपोनेंट भी इसी तरीके से कैलकुलेट किए चले जाएंगे जिस तरीके से हम ए क्रॉस डी का एक्स कंपोनेंट कैलकुलेट कर रहे हैं। यह भी डिटरमिनेंट मेथड से ही कैलकुलेट होगा और हमें मिलेगा ए टू बी वन सी टू माइनस ए टू बी टू सी वन माइनस ए थ्री बी थ्री सी वन प्लस ए थ्री बी वन सी थ्री। नाउ अब हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में B1 और C1 में जो टर्म्स कॉमन हैं उनको गैदर करके ऐसे भी लिख सकते हैं, B1 इंटू ए टू सी टू प्लस ए थ्री सी थ्री माइनस C1 इंटू ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। हम देखेंगे कि फर्स्ट ब्रैकेट में A1 C1 मिसिंग है, सेकेंड ब्रैकेट में A1 B1 मिसिंग है। यदि ये A1 C1 और A1 B1 इन ब्रैकेट्स में हो तो हम आगे देखेंगे इसे और भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखा जा सकता है। So what we can do is we can add and subtract a1 c1 in the first bracket and a1 b1 in the second bracket. Then जो नेगेटिव टर्म्स हैं दोनों ब्रैकेट्स में उनको हम बाहर ले लेंगे इस तरीके से, यानी माइनस ए वन बी वन सी वन बाहर होगा और प्लस ए वन बी वन सी वन बाहर होगा। ये दोनों टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा सिंपली बी वन इंटू समथिंग इन ब्रैकेट एंड सी वन इन माइनस सी वन इंटू अ ब्रैकेट टर्म। और आप नोट करिए कि जो ब्रैकेट वाला टर्म है, फर्स्ट ब्रैकेट वाला टर्म है, इट इज़ नथिंग बट ए डॉट सी, सेकेंड ब्रैकेट वाला टर्म इज नथिंग बट ए डॉट बी। यानी कि जो हमारा एक्स कंपोनेंट है ए क्रॉस डी का, यानी ए क्रॉस बी क्रॉस सी ट्रिपल प्रोडक्ट का जो एक्स कंपोनेंट है, इट इज बी वन इंटू ए डॉट सी माइनस सी वन इंटू ए डॉट बी। इसी प्रकार से जो हम वाई और जेड एक्सिस के अलग जो कंपोनेंट्स कैलकुलेट करेंगे उन्हें लिखेंगे और उन्हें ऐड करेंगे तो हम पाएंगे कि जो हमारा पूरा a क्रॉस बी क्रॉस सी है, इट इज़ नथिंग बट b वेक्टर इंटू ए डॉट सी माइनस सी वेक्टर इंटू ए डॉट बी। यह हुआ हमारा फर्स्ट प्रूफ। अब हम लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर सेकेंड प्रूफ। सेकेंड प्रूफ में आप कंसिडर कीजिए कि हमारे जो तीन वेक्टर हैं अगेन ए बी सी, इनमें से क्योंकि पहले हमें बी क्रॉस सी कैलकुलेट करना है, लेट अस फर्स्ट कंसीडर एक प्लेन जो बी और सी में से पास करे, यानी कि बी एंड सी तो कोप्लानर है। कोई भी दो वेक्टर आप लेंगे वो कोप्लानर होते ही हैं। इसमें हम बी एंड सी लेते हैं और इनकी जो कॉमन प्लेन है उसकी बात करते हैं। जो हमारा वेक्टर डी है, इट इज बी क्रॉस सी, यानी इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ बी एंड सी। दैट मीन्स इट इज परपेंडिकुलर टू दिस plane which is passing through B and C, जैसा कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। D is perpendicular to B and C, और जो A क्रॉस D है it will be perpendicular to both A and D, और क्योंकि D इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और A क्रॉस D के भी परपेंडिकुलर है तो it will lie somewhere in this plane। डायरेक्शन की हम बात नहीं कर रहे, मैग्नीट्यूड की हम बात नहीं कर रहे अभी बस, लेकिन हमें इतनी जानकारी मिल गई है कि जो ए क्रॉस डी है वो बी एंड सी के कोप्लानर होगा। तो हम ए क्रॉस डी को
लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी वेक्टर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, अल्फा बी प्लस बीटा सी फॉर एग्जांपल। हमारी नेक्स्ट ट्रिक होगी कि जो हमारा ए क्रॉस बी क्रॉस सी का हमें अभी मिला है, यानी ए क्रॉस डी हमें जो मिला था, बेसिकली ए क्रॉस बी क्रॉस सी, और इट इज़ इक्वल टू उस अल्फा बी प्लस बीटा सी, उसको हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड का दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे वेक्टर ए से। वेक्टर ए से क्यों लेंगे? क्योंकि जो लेफ्ट हैंड साइड है इट इज़ अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए, तो वो वेक्टर ए के परपेंडिकुलर होगा जो भी वेक्टर होगा, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख चुके हैं, डी इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, उसका ए के साथ ही डॉट प्रोडक्ट विल बी जीरो। तो जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है वो जीरो होगी और राइट हैंड साइड में कोई चेंज नहीं होगा। अब हम अगर इनमें से एक भी टर्म को जो राइट हैंड साइड पे है उसे दूसरी साइड ले जाएं तो हमें मिलेगा, और हम एक टर्म्स को थोड़ा सा मूव करें एक साइड से दूसरी साइड, तो हमें रेशियो मिलेगा अल्फा बाई ए डॉट सी एंड बीटा बाई ए डॉट बी, और जो ऐसे दिखाए गए जैसे इक्वेशन में दिखाए गए हैं इस तरीके से रिलेटेड है। अल्फा बाई ए डॉट सी इज इक्वल टू माइनस बीटा बाई ए डॉट बी, which can be denoted by a common which is actually a ratio, और वो रेशियो कांस्टेंट है इस केस में, इसे हम कह सकते हैं इट इज़ अ रेशियो लैम्डा। तो इस तरीके से हम अल्फा और बीटा को लैम्डा के टर्म में भी लिख सकते हैं, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा इंटू ए डॉट सी एंड बीटा इज इक्वल टू माइनस लैम्डा इंटू ए डॉट बी। यानी कि हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, इट इज़ लैम्डा इंटू बी ए डॉट सी माइनस सी ए डॉट बी। अब हमें ज्ञात करनी है बस लैम्डा की वैल्यू कि लैम्डा क्या है। अब बेसिकली क्योंकि आप जानते हैं कि आइडेंटिटी ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी इंटू ए डॉट सी माइनस सी इंटू ए डॉट बी है, तो लैम्डा की वैल्यू 1 होगी। तो बेसिकली हमारी नेक्स्ट स्टेप है लैम्डा इज इक्वल टू 1 प्रूव करना। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम नोट करेंगे क्योंकि आइडेंटिटी है ये किन्हीं भी तीन वेक्टर्स के लिए होल्ड करेगी, किन्हीं भी तीन वेक्टर्स ए बी सी के लिए। तो हम एक बहुत ही कन्वीनियंट सेट ऑफ इन वेक्टर्स का चूज करते हैं, यानी कि हम लेते हैं ए को एक्स कैप, बी को वाई कैप एंड सी को अगेन एक्स कैप। जब ये वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे तो हमें लैम्डा की वैल्यू पता लग जाएगी। तो चलिए वो करते हैं नेक्स्ट स्टेप में। तो इस आइडेंटिटी में जो इसका फॉर्म है जिसमें हमारे पास एक पैरामीटर लैम्डा है, हम पुट करते हैं ए इज इक्वल टू एक्स कैप, बी इज इक्वल टू वाई कैप एंड सी इज इक्वल टू अगेन एक्स कैप। तो ये पुट करने के बाद हमें लेफ्ट हैंड साइड मिलती है एक्स कैप क्रॉस वाई कैप इंटू एक्स कैप, वाई कैप क्रॉस एक्स कैप, यानी एक्स कैप क्रॉस माइनस जेड कैप विच इज वाई कैप। और राइट हैंड साइड हमें मिलेगी लैम्डा इंटू वाई कैप इंटू एक्स डॉट एक्स कैप, एक्स डॉट एक्स कैप होता है 1 माइनस एक्स कैप इंटू एक्स डॉट वाई कैप विच इज 0, क्योंकि ये एक्स कैप और वाई कैप परपेंडिकुलर है, यानी लैम्डा इंटू वाई कैप माइनस 0 विच इज इक्वल टू लैम्डा इंटू वाई कैप। इससे जो हम लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड को इक्वेट करेंगे तो हमें पता चलेगा हमारी इक्वेशन है लैम्डा वाई कैप इक्वल टू वाई कैप, और उससे हमें लैम्डा की वैल्यू मिलेगी 1, जिससे प्रूफ होता है जो हम लैम्डा की वैल्यू इक्वेशन में लिखेंगे हमारी कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज अगेन बी इंटू ए डॉट सी माइनस सी इंटू ए डॉट बी। तो ये प्रूव हुआ यहाँ इसका ज्योमेट्रिकल, या यूँ कह लीजिए इट्स मोर सॉर्ट ऑफ अ descriptive proof without any mathematical rigor, using properties of vectors and their dot and cross products। अब जो राइट हैंड साइड में फिगर है इसमें हम अगेन नोट कर सकते हैं कि जो हमारा एक पॉइंट टू बी नोटेड है कि जो हमारा वेक्टर डी है यानी बी क्रॉस सी, इट विल बी परपेंडिकुलर टू बी एंड सी, और जो वेक्टर हमारा ट्रिपल प्रोडक्ट है इट विल बी परपेंडिकुलर टू डी एंड ए। जैसा कि हमने ऑलरेडी देखा डी क्योंकि बी एंड सी के परपेंडिकुलर है, तो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट विल बी इन द सेम प्लेन एज बी एंड सी, इट विल बी कोप्लानर टू बी एंड सी। बेसिकली यही इस इक्वेशन से भी हमें पता चलता है, क्योंकि ए डॉट सी जो हमारा जो राइट हैंड साइड है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आइडेंटिटी का, इट इज अ स्केलर, ए डॉट बी इज ऑल्सो स्केलर, और जो बाकी जो बचा इसमें राइट हैंड साइड है इट इज जस्ट अ स्केलर मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर माइनस अ स्केलर मल्टीप्लाइड बाय सी वेक्टर। तो बेसिकली जो ट्रिपल प्रोडक्ट है इट इज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बी एंड सी। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग दिस लेक्चर। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि इस लेक्चर में हम ट्रिपल प्रोडक्ट की बात कैसे प्रूव कर रहे हैं, उसकी आइडेंटिटी को प्रूव कर रहे हैं, और हम कैसे ज्योमेट्रिकली भी देख सकते हैं कि एक ट्रिपल प्रोडक्ट
का रिलेशन ए बी के साथ कैसे होगा और कैसे वो इट विल बी कोप्लानर टू बी एंड सी। एंड अगर हम बी एंड सी को कांस्टेंट रखें और ए को हम वेरी करें तो कैसे हमारा वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट विल चेंज इन डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, बट इट विल लाई इन द सेम प्लेन एज बी एंड सी, इट विल नॉट मूव अवे फ्रॉम दैट प्लेन बी एंड सी। सो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आपकी कोई भी सवाल हो आप प्लीज़ कमेंट्स में डालिए, आई विल ट्राई टू एड्रेस इट, आई विल डेफिनेटली एड्रेस इट। ओके एंड गुड लक।